और मुझे कहने में बहुत फख्र हासिल है। बचपन में ये शरीर नटखट और ज़िद्दी बच्चा मेरी वालिदा मरहूमा के साथ हर वक्त 36 का आंकड़ा रखता था, मगर वालिदा साहिबा उनके बगैर खाना भी नहीं खाती। एक दिन वालिदा ने कहा, बेटा मंसूर, मंसूर हम प्यार से उसको घर में मंसूर कहते हैं, जितने तूने मुझे परेशान किया है आगे चलकर तू ही सबसे ज़्यादा मेरा नाम रोशन करेगा। और फिर हमारे पूरे ख़ानदान ने देखा कि शेर बहादुर आफरीदी ने इन अल्फाजों को हकीकत का रूप दिया। माशाल्लाह, बेहतरीन। इनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन ये है कि अपनी नौजवानी में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद फिर ये लंदन गए। वहाँ से नौकरी के सिलसिले में लग्जमबर्ग, जो कि यूरोप का एक मुल्क है, वहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। 1982 में महदूद पैमाने पर रफ़ाह आमा का सिलसिला शुरू किया और लग्जमबर्ग में अंजुमन पाकिस्तान की बुनियाद डाली। और वहाँ पर उन्होंने सालाना की बुनियाद पर एक चैरिटी बाज़ार का इनेकाद किया, जिसमें उनकी बेगम की अनथक मेहनत का बड़ा हिस्सा होता था। इस बाज़ार के तवस्सुत से लग्जमबर्ग की तमाम कौमियतों में ये बहुत मकबूल और हर दिल अजीज़ हो गए। इनकी खिदमात के सिलसिले में लग्जमबर्ग के बादशाह ने आला एजाज़ से नवाजा और इनके इदारे के लिए एक मखसूस रकम मुख्तस कर दी। इसी दौरान में इन्होंने अपनी बेपनाह कोशिशों से मशहूर शख्सियात को पाकिस्तान से लग्जमबर्ग में मदबूत किया, जिनमें अमजद फरीद साहब मरहूम साहब का नाम सबसे पेश है। उन्होंने अपने कलाम से और अपने फ़न से अंग्रेज़ों के दिल मोह लिए और उनके कव्वाली के वक्त ये आलम होता था कि वो अंग्रेज़ जो थे उनके सर धुलते थे उनके कलाम के ऊपर, और उन्हें सूफी सिंगर के नाम से पहचाना जाता है। अपनी वालिदा के ख्वाब को अमली जामा पहनाते हुए 2001 में उन्होंने बेगम आयशा अकरम चैरिटी लग्जमबर्ग का क़याम अमल में लाए और पाकिस्तान के नाम को हर फोरम पर मुतारफ़ करवाया। उनकी उम्दा कारकर्दगी की वजह से लग्जमबर्ग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बहुत इज्जत की निगाह से उन्हें देखा जाने लगा। यूनेस्को, वुमेन फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की मदद से पाकिस्तान में लोगों की इमदाद के लिए इन्होंने डोनेट यूरो फॉर पाकिस्तान की मुहिम का मुतारफ़ कराई और इसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए। पिछले चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में रफ़ाही कामों के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील पर पहुँचाया। एडॉप्ट स्कूल की पॉलिसी के तहत तकरीबन 45 मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुफ्त कुतुब की फराहमी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 15 मसाजिद की तामीर, रमज़ान में गुरबा में राशन की तक़सीम, बकरीद में गुरबानी के गोश्त की तक़सीम, अंदरून सिंध के इलाक़ों में मीठे पानी के कुओं की फराहमी, गरीब और नादार लोगों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत। तन्हा इन तमाम कामों को पाया तकमील तक पहुँचाना, इस अंतक लगन के पीछे एक ही जज्बा कारफरमा था कि अपनी माँ की खुशनुदी हासिल करना। अगरचे ये जज्बा शौक़ जुनून इसी तरह कायम रहा और आप तमाम हजरात का ताउन हासिल रहा, तो फिर मैं ये कहूँगा, तंद ही है बाज़ मुखालिफ से न घबरा ए अक़ाब, तंद ही ये बाज़ मुखालिफ से न घबरा ए अक़ाब, ये तो उड़ती है तुझे और भी ऊंचा उड़ाने के लिए। क्लैपिंग होनी चाहिए जी, बिल्कुल। इसके अलावा एक शेर जो पर बहुत गालिब आता है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।
बहरहाल इनकी दास्तान तो बहुत तवील है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना इनकी तारुफ के लिए काफ़ी होगा। आखिर में मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी आमद से हमारे हौसलों में तवानाई में इजाफा हुआ और हमारे भाई मोहम्मद अमान खान काका खैल और शेर बहादुर आफरीदी, ये दोनों के इत्तेहाद से एक नया जज्बा जुनून जन्म लेगा और इनका ये ताआवुन हमेशा बरकरार रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम सरफराज खान आफरीदी साहब। यकीनन आपने जो तस्वीर कशी की है वो समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। अगर आपने खूबसूरती के साथ अगर सुना है तो यकीनन 45 स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम, और मैं एक बहुत अरसे से अमान खान काका खेल भाई और उनके साथ जुड़े हुए दोस्तों को जानता हूँ जो मुखलिसी के साथ करते हैं। अमान खान काका खेल भाई की जो तारीफ़ है, हमने उन्हें कोशिश करके लेकर आए हैं कि आप सोशल मीडिया पे आएँ। आज भी बहुत सारी चीज़ें ये हाइड खामोशी से कर रहे होते हैं और इनके दोस्त भी ऐसे ही हैं। शेर बहादुर भाई से जब मैं मिला तो उनमें भी वही आजिज़ी और वही खुलूस पाया कि अपने काम, एक तो इंटरनेशनल लोगों में रहे, गोरों में रहे तो वो एक आदत, लेकिन एक आजिज़ी जो है वो खुद से आती है। तो और जो एक मैं ये कहना चाहूँगा कि इकबाल के शेर पढ़ रहे थे सरफराज भाईजान, तो मैं एक शेर कहूँगा मीर कारवां के लिए, और कि जी निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसूस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसूस, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। तो मेरे मीर कारवां जो है वो एक अजीम शख्सियत हैं। लग्जमबर्ग में उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया और न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान की खिदमत की। जब पाकिस्तान का मौका आया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के बेटे ने हेलीकॉप्टर वहाँ से भेजा, 2008 में गालिबन ज़ल्ज़ले में हेलीकॉप्टर भेजा अपनी कोशिशों से, तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। आज हमारी खुशनसीबी है, आज की शाम इनके दरमियान हम हैं। भाईजान ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अमान खान काका खेल भाई से पहले आपको भी बुलाना चाहूँगा। चंद अल्फाजों में जो है आप हमें, आपसे हम सीखते हैं, और ये आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और ये आप तमाम दोस्त, ये शहर कराची के दोस्त जो बैठे हुए हैं, मैं पुरखुलूस दोस्त हैं हमारे, दौलत भाई, फैसल भाई, अजहर जान भाई, डॉक्टर नदीम साहब, डॉक्टर उस्मा, खुरम भाई, आप सब लोगों की भरपूर तालियों में शेर बहादुर खान आफरीदी। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज खुशी कैसे, मेरा बाप बैठा कुर्सी कैसे बहुत तारीफ कर दी। मैं इस तारीफ के काबिल नहीं, मैं एक खोटा सिक्का था। इन लोगों की मेहनत में, मेरी माँ और बाप की दुआओं ने मुझे इस काबिल बनाया। मैं कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, आप आइए। ये है मेरे मौसम, जिनकी वजह से मैं आज कुछ नहीं था। शायद हो सकता है मैं भी कहीं आवारा होता, ये कहीं मर चुका हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ अपने माँ बाप और अपने भाई, इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरी जिद्दों को पूरा किया है।
मैंने बड़ी नाजायज़ जिंदगी की, बिल्कुल इन लोगों ने पूरा किया। मैं कुछ और क्या कह सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इन लोगों की वजह से, मैं कुछ नहीं, बस मैं बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने कि जी खलूस वाले जो लोग होते हैं वो बाअदब होते हैं। सरफराज भाई शेर बहादुर भाई के बड़े भाई ही नहीं, उनके वालिद की जगह हैं। और मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने ख़ानदान का बड़ा हूँ, कुरैशी कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे ब्रादर मोहतरम अरसलान कुरैशी भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारी जो तालीम है, हमारी जो तरबियत है, ना सिर्फ हमारी, हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि जो हम पाकिस्तानियों की जो तरबियत है, हम वहाँ भी भाईजान मुझे कहते हैं कि जी वो क्या एक देसी अंग्रेज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि जी मैं देसी अंग्रेज हूँ, यानी कि जी वहाँ रहकर भी, लग्जमबर्ग में 40 साल रहकर भी, और भाईजान ने अपनी रिवायात को जिंदा रखा हुआ है। और हमें सिर्फ लगता है कि जी जब बात करते हैं तो पता चलता है कि जी हाँ जी वहाँ से, लेकिन इनकी जो तरीके, इनके जो अदवार हैं, इनकी जो मोहब्बत और खुलूस है और जो अदब है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। मेरे एक दोस्त मोहतरम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो मुझे उस्ताद कहते हैं, उर्दू में उनकी बड़ी खदमात हैं। अज़हर जान भाई FM 101 के, वो हमेशा कहते हैं कि जी बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो यहाँ मैं तमाम दोस्तों का भी मशकूर हूँ कि आप लोग बड़ी दिलजमी के साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, और इंशाअल्लाह प्रोग्राम अपनी मराहिल को तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है।